जय माता की। आज हम आपको श्रीमद् देवी भागवत का 16 अध्याय सुना रहे हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हिमालय बोले, माता वह कैसी विद्या है जिससे मुक्ति प्राप्त होती है? महेश्वरी, आत्मा क्या है तथा उसका स्वरूप क्या है, यह मुझे बताइए। श्री पार्वती जी बोली, तात महामते सुनिए, संसार से मुक्ति दिलाने वाली जो विद्या है उसके स्वरूप का मैं संक्षेप में वर्णन कर रही हूँ। बुद्धि, प्राण, मन, अहंकार और इंद्रियों से अलग, शुद्ध और अद्वितीय चित्त स्वरूप आत्मा मैं ही हूँ, ऐसा पूर्णता निश्चित है। जिस ज्ञान के द्वारा आत्म स्वरूप का सम्यक अवबोध होता है वही विद्या है और उसी विद्या को ध्यान भी कहा जाता है। आत्मा निर्विकार, विशुद्ध तथा जन्म मरण आदि से रहित है। वह आत्मा बुद्धि आदि उपाधियों से रहित चिदानंद स्वरूप, आनंदमय, परम प्रभायुक्त, पूर्ण तथा सत्य ज्ञान आदि लक्षणों वाला है। वही एकमात्र अद्वितीय सर्वश्रेष्ठ आत्मा अपने प्रकाश से सभी प्राणियों के सूक्ष्म देहादि को प्रकाशित करते हुए सम्यक रूप से सबके भीतर विराजमान है। गिरिराज, इस प्रकार मैंने आपसे आत्मा के स्वरूप का वर्णन कर दिया। मनुष्य को एकाग्रचित्त होकर इस प्रकार के लक्षण वाले आत्मा का नित्य चिंतन करना चाहिए। देह आदि अनात्म पदार्थों में आत्म बुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वैसी बुद्धि राग द्वेष आदि दोषों का मूल कारण है। राग द्वेष आदि दोषों से दोष युक्त कर्म ही संभव है। उनसे प्राणी जन्म मरण की प्रक्रिया से निरंतर बंधा रहता है। अतः शरीर आदि अनात्म पदार्थों में उस आत्म बुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए। हिमालय बोले, हे शिवे, राग द्वेष आदि से पापात्मक अशुभ अदृष्ट पैदा होता है। इसका परित्याग लोग किस प्रकार करें, इसे आप कृपा करके मुझे बताइए। जो लोग दूसरे मनुष्य का अपकार करते हैं उनके प्रति वह व्यक्ति सहिष्णुता का भाव किस प्रकार रखे और उनके प्रति उस व्यक्ति में किस प्रकार से इष्टनिष्ठ विषयक राग तथा द्वेष न हो। श्री पार्वती जी बोली, अपकार किसका किया गया, इस प्रकार शीघ्र विचार करना चाहिए। उस पर विचार करने से द्वेष उत्पन्न ही नहीं होगा। 5 महाभूतों से मिलकर यह देह बना हुआ है, जिससे यह जीव स्वयं भिन्न है। यह शरीर या तो अग्नि के द्वारा जला दिया जाता है या शिवाश्यार आदि के द्वारा भक्षित कर लिया जाता है, किंतु आत्मा नहीं। जो इस प्रकार का ज्ञान रखता है उसका भला कौन सा अपकार हो सकता है। अपने आप में पूर्ण तथा सच्चिदानंद स्वरूप वाला यह विशुद्ध आत्मा न उत्पन्न होती है, न मरती है, न सुख दुख द्वंद्वों में लिप्त होती है और न कष्ट ही भोगती है। अतः शरीर के काटे जाने पर भी आत्मा का कोई भी अपकार नहीं होता। गिरिराज, जैसे घर के अंदर अव्यवस्थित आकाश पर घर के चलने का कोई प्रभाव नहीं होता, घर के जलने का कोई प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार शरीर के अंदर अवस्थित आत्मा पर शरीर के छेदन आदि का कोई प्रभाव नहीं होता। जो मारने में इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो शरीर के मारे जाने पर आत्मा को मारा गया समझता है, ऐसा सोचने वाले वे दोनों ही लोग भ्रमित चित्त वाले हैं। यह आत्मा न तो मरती है और न ही मारी जाती है। अपने स्वरूप को इस प्रकार जानकर और द्वेष छोड़कर मनुष्य सुखी हो जाए तो इस मन के संताप का मूल है। द्वेष सांसारिक संबंधों को भंग करने वाला है और द्वेष मोक्ष प्राप्ति में विघ्न उत्पन्न करने वाला है। अतः प्रयत्न पूर्वक उसका परित्याग कर देना चाहिए। हिमालय बोले, देवी, यह देह तथा परमात्मा स्वरूप जीव इस लोक में अपकार नहीं होता। ये दोनों दुख के भागी नहीं होते, तो फिर जिस दुख का साक्षात्कार अनुभव होता है वह किसे होता है? महेश्वरी, इस शरीर में दुख भोगने वाला दूसरा कौन है? यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो आप मुझे इस विषय को यथार्थ से बताइए। पार्वती जी बोली, न तो इस देह को और न तो इस परमात्मा स्वरूप आत्मा को ही दुख होता है, फिर भी ये निर्लेप विशुद्ध आत्मा मेरी माया से मोहित होकर दुखी हूँ ऐसा मान लेता है। वह माया अनादि अविद्या स्वरूपनी तथा जगत को मोहित करने वाली है। पिताजी, यह आत्म तत्व उत्पन्न होते ही उस माया से अवरुद्ध हो जाता है और उसी से वह राग द्वेष आदि विकारों से व्याप्त होकर संसारी हो जाता है। महामते,
यह आत्मा अपने लिंग रूप मन, जिसमें वासना निहित होती है, को धारण करके लाचार सा बना हुआ इस संसार में व्यवहार करता है। रक्त वर्ण के पुष्प के समीप स्थित शुद्ध स्फटिक उसके सानिध्य के कारण उसी के रंग से युक्त लाल प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में उसमें रंग विद्यमान नहीं रहता। बुद्धि, इंद्रिय आदि के सानिध्य के कारण आत्मा की भी वही गति होती है। मन, बुद्धि तथा अहंकार जीव के सहयोगी हैं, तात अपने अपने कर्मों के अधीन होकर वे ही कर्म फल का भोग करते हैं। वे ही समस्त विषयात्मक सुखों तथा दुखों का भोग करते हैं। आत्मा भोग नहीं करता, क्योंकि यह आत्मा प्रभुत्ता संपन्न, विकार रहित तथा निर्लिप्त है। सृष्टि के समय यह जीव पूर्व जन्म की वासनाओं से युक्त अंतःकरण के कारण उत्पन्न होता है और इस प्रकार यह जीव प्रलय पर्यंत सृष्टि में निवास करता है। इसीलिए महाराज, विद्वान पुरुष को चाहिए कि ज्ञान विचार के द्वारा इच्छित तथा अनिच्छित पदार्थों की प्राप्ति में मोह का परित्याग कर सुखी हो जाएं। देह मन के संताप का मूल है और यह देह संसार का कारण भी है। यह देह कर्म से उत्पन्न होता है और यह कर्म पाप तथा पुण्य भेद से दो प्रकार का होता है। राजेंद्र, उन्हीं पाप पुण्य के अंश के अनुसार जीव को सुख और दुख प्राप्त होते हैं। दिन एवं रात की भांति सुख और दुख का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। स्वर्ग आदि की प्राप्ति की कामना करने वाला विधान पूर्वक पुण्य कर्म करके स्वर्ग प्राप्त करने के बाद भी शीघ्र ही कर्म से प्रेरित होकर पुनः मृत्युलोक में गिरता है। अतः विद्वान को आसक्ति का त्याग करते हुए विद्या अभ्यास में तत्पर रहकर तथा सत्संग करके परम सुख की अभिलाषा करनी चाहिए। हिमालय बोले, शिवे, यह पंचभूतात्मक देह ही दुख का कारण है, क्योंकि उससे विलग जीव दुखों से प्रभावित नहीं होता। माता महेश्वरी, जिस देह को प्राप्त कर जीव पुण्य कार्य करके स्वर्ग प्राप्त करता है, वह यह देह किस प्रकार उत्पन्न होता है और यह जीव पुण्य के क्षीण होने पर पुनः पृथ्वी पर किस प्रकार उत्पन्न होता है? यदि आप मुझ पर कृपा रखती हैं तो इन बातों को मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। पार्वती जी बोली, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन्हीं पंच महातत्वों से यह देह निर्मित कहा गया, इसीलिए इसे पंचभौतिक कहा गया है। उन पांचों में पृथ्वी तत्व तो प्रधान है और शेष चार की उसके साथ सहभागिता मात्र है। गिरिराज, यह वह पंचभौतिक देह भी चार प्रकार का कहा गया है, जिसे मुझसे समझ लीजिए। अंडज, स्वेदज, उद्दिज और जरायुज, ये उसके भेद हैं। महाराज, उनमें पक्षी, सर्प आदि अंडज हैं, मच्छर आदि स्वेदज हैं और वृक्ष, झाड़ी आदि सुषुप्त चैतन्य वाले उद्दिज हैं और मनुष्य, पशु आदि जरायुज हैं। शुक्र, रज आदि से निर्मित देह को जरायुज समझना चाहिए। पुनः उस जरायुज को भी पुरुष, स्त्री तथा नपुंसक भेद से तीन प्रकार का जानना चाहिए। पर्वतराज, शुक्र की अधिकता से पुरुष, रज की अधिकता से स्त्री तथा दोनों की समानता से नपुंसक होते हैं। अपने कर्मों के वशीभूत जीव ओष कणों से संयुक्त होकर पृथ्वी तल पर गिरने पर धान्य वनस्पति के बीच पहुंचाता है। वहां रहकर चिरकाल तक कर्म भोग करता है। पुनः जीवों के द्वारा उसका भोग किया जाता है। तदंतर पुरुष के देह में गुहेंद्रियों में प्रविष्ट होकर वह वीर रूप हो जाता है। उसी कारण से वह जीव भी वीर में सन्निष्ठ हो जाता है। यहाँ पर सृष्टि परंपरा की निरंतरता की ओर संकेत है। संक्षेप में कर्म फल भोग के अनंतर शेष कर्मों से अविष्ट जीव आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा औषधि, पुष्प, फल, अन्य आदि के रूप में देहांतर की प्राप्ति करता हुआ स्त्री पुरुष के द्वारा अन्न आदि का भोग करने पर वीर तथा रजस के रूप में पुनः विपरिणाम होता है और पुनः वीर तथा रजस के सहयोग से सृष्टि प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार अवान्तरभूत अविदित सृष्टि प्रक्रिया के प्रति जागरूक करने के लिए भगवती का उपदेश है। महामते, तत्पश्चात ऋतुकाल में स्त्री के साथ पुरुष का संयोग होने पर वीर के साथ साथ वह जीव भी माता के गर्भ में पहुंच जाता है। राजन, रजोधर्म के चौथे दिन से लेकर 16वें दिन तक ऋतुकाल कहा गया है। पर्वत श्रेष्ठ, विषम दिन में समागम करने से स्त्री और सम दिन में समागम करने से पुरुष की उत्पत्ति होती है। पिताजी, ऋतु स्नान की हुई कामार्थ स्त्री जिसके मुख का दर्शन करती है, उसी की मुखाकृत की संतान जन्म लेती है।
अतः स्त्री को उस समय अपने पति का मुंह देखना चाहिए। महामते, वह वीर स्त्री के यौन स्थित रज में मिलकर एक दिन में कलल बन जाता है। वही कलल अत्यंत सूक्ष्म झिल्ली से पूर्णतः आवृत होकर 5 दिनों में बुलबुली के आकार का हो जाता है। अत्यंत सूक्ष्म आकार की जो चमड़े की झिल्ली होती है उसे जरायु कहा जाता है। चूंकि उसमें वीर तथा रज का योग होता है और उसी से गर्भ उत्पन्न होता है, इसीलिए उसे जरायुज कहा जाता है। तत्पश्चात 7 रातों में वह मांसपेशियों से युक्त हो जाता है और फिर एक पक्ष में वह जो पेशी होती है उसमें रक्त प्रवाह होने लगता है। तत्पश्चात 25 रातों में देह के अवयव अंकुरित होने लगते हैं। महामते, 1 महीने में कंधा, गर्दन, सिर, पीठ और पेट, ये 5 प्रकार के अंग निर्मित हो जाते हैं। दूसरे महीने में हाथ और पैर हो जाते हैं। तीसरे महीने में अंगों की सभी अस्थियां उत्पन्न हो जाती हैं और पुनः चौथे महीने में उसके भीतर जीव की अभिव्यक्ति हो जाती है। तब माता के उदर में स्थित गर्भ चलने भी लगने लगता है। तब माता के उदर में स्थित गर्भ चलने भी लग जाता है। 5वें महीने में नेत्र, कान और नाक का निर्माण होता है और उसी महीने में मुख, कमर, गुदा, शिश्नलिंग आदि गुहा अंग और कानों में दोनों छिद्र भी बन जाते हैं। उसी तरह 6ठे महीने में मनुष्य की नाभि बन जाती है और 7वें महीने में केश, रोम आदि उगाते हैं। 8वें महीने में गर्भ के सभी अवयव स्पष्ट रूप से अलग अलग बन जाते हैं। इस प्रकार पिताजी, जन्म के पश्चात उगने वाली दाढ़ी, मूछ और दांत आदि को छोड़कर सभी अंग क्रम से निर्मित हो जाते हैं। 9वें महीने में जीव में पूर्ण रूप से चेतना शक्ति आ जाती है। वह उदर में स्थित रहकर माता के द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के अनुसार वृत्ति को प्राप्त करता है। वहाँ पर अपने जन्मांतर के कर्मों के अनुसार घोर यातना प्राप्त करके वह जीव खिन्न हो उठता है और पूर्व जन्म में अपने शरीर से किए गए कर्मों को याद करके अत्यंत दुखी हो जाता है। माता के गर्भ में इस प्रकार का कष्ट प्राप्त करके भी जीव बार बार पृथ्वी पर जन्म लेता रहता है। गर्भावस्था में वह जीव मन में यह सब सोचकर स्वयं से ही बात कहता है, मैंने अन्यायपूर्वक धन कमाया और उससे अपने कुटुंब का भरण पोषण किया, किंतु दुर्गति का नाश करने वाली भगवती दुर्गा की आराधना नहीं की। अब यदि गर्भ के दुख से मुझे छुटकारा मिल जाए तो मैं पुनः महेश्वरी दुर्गा को छोड़कर विषयों का सेवन नहीं करूंगा और सर्वदा समाहित चित्त होकर भक्तिपूर्वक उन्हीं की पूजा करूंगा। पुत्र, स्त्री आदि के मोह के वशीभूत होकर तथा सांसारिकता में अपने मन को आसक्त करके मैंने व्यर्थ में ही अनेक बार अपना अहित कर डाला। इस समय उसी के परिणाम स्वरूप मैं ये असहनीय गर्भ दुख भोग रहा हूँ। अब मैं पुनः सांसारिक विषयों का सेवन नहीं करूँगा। इस प्रकार अपने कर्मानुसार अनेक प्रकार के दुखों का अनुभव करके यह जीव अपने अंगों में मैदा तथा रक्त लपेटे हुए और झिल्ली से आवृत प्रसव वायु के वशीभूत योनि के अस्थियंत पिसा जाता हुआ उसी प्रकार योनि मार्ग से बाहर निकलता है जैसे पाद की जीव नरक से निकलता है। तदंतर वह जीव मेरी माया से मोहित होकर उन दुखों को भूल जाता है और कुछ भी न कर सकने की स्थिति को प्राप्त होकर मांस पिंड की भांति स्थित रहता है। जब तक कफ आदि से उसकी सुषुम्ना नाड़ी अवरुद्ध रहती है तब तक वह स्पष्ट वाणी बोलने में तथा चल फिरने में समर्थ नहीं होता और देवयोग से वह कुत्ते, बिल्ली आदि दाढ़ी युक्त जंतुओं से पीड़ित होता है। तब स्वजनों द्वारा उसकी सम्यक रक्षा की जाती है। बाद में वह स्वेच्छा कुछ बोलने लगता है और दूर दूर तक चलने भी लगता है। पिताजी, इसके बाद कुछ काल बीतने पर यौवन के उन्माद में आकर वह काम, क्रोध आदि से युक्त होकर तथा पाप पुण्य कर्म करने लगता है। जिस देह के भोग के लिए सारे कर्म करता है वह देह पुरुष जीवात्मा से भिन्न है, क्योंकि जीवात्मा का भोगों से क्या संबंध। प्रतिक्षण आयु का क्षरण हो रहा है और वह हिलते हुए पत्ते पर स्थित जलकड़ी की भांति क्षण भंगुर है। महाराज, विषय वासना संबंधी सभी सुख स्वप्न के समान प्रतीत मात्र है, फिर भी जीव के अभिमान में कोई कमी नहीं होती। मेरी माया से मोहित हुआ जीव यह सब नहीं देखता। वह भोगों को शाश्वत समझकर केवल उन्हें ही देखता है और भूधर आयु के पूरा हो जाने पर काल जीव को अकस्मात उसी भांति ग्रास कर लेता है जैसे सर्प अपने पास आए हुए मेढक को क्षण भर में ग्रास कर लेता है। महान कष्ट की बात यह है कि यह भी जन्म व्यर्थ बीत गया
और इसी प्रकार दूसरा जन्म भी व्यर्थ ही चला जाता है। विषय भोगों का सेवन करने वालों का उद्धार होता ही नहीं। अतः आत्म तत्व का विचार करके तभी ब्रह्मा से स्थिर संबंध बनता है। अपनी आत्मा को देह आदि से पृथक निश्चित करके मिथ्या ज्ञान जनित देह आदि की ममता का त्याग कर देना चाहिए। पिताजी, यदि आप सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हैं तो एकाग्रचित्त होकर भक्तिपूर्वक मुझ ब्रह्म रूपिणी भगवती की आराधना कीजिए। यह था देवी भागवत कथा का 16 अध्याय। आप लोग जरूर सुनिए इसे ध्यान से और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले अध्याय में। महागौरी का मंत्र। ओम देवी महागौर्यै नमः। 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 ओम देवी महागौर्यै